चल रही है आगे घास डोर तेरी मेहनत करा करो भैया ते मेरा दूध क्यों खाना। हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, पर सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज है 2 जैन 2026 और हमारे इस व्लॉग का पहला दिन और नए साल का दूसरा दिन। तो आई होप कि आप सभी को ये व्लॉग पसंद आए। इट्स अ स्टार्ट फ्रॉम मी और ये हमारे लिए नया। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी थी, उठते ही हमने से किया, साथ में किया हमने नाश्ता, चाय और परांठा एज यूजुअल। बचपन से ही हम ये करते आए हैं। बट फिर उसके बाद हमने किया अपना बिस्तर ठीक करने के बाद अभी तो बिस्तर ठीक हो ही रहा है। चलो, हमने अपना बिस्तर ठीक किया फटाफट। तो हाँ, तो जब तक मैं बिस्तर ठीक करता हूँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए इस दिस कमिंग ईयर 2026। उसमें से एक था कि मैं एक अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ प्रोफेशनली। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर और देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग कि बहुत सारे टैलेंट अंदर, उसमें से एक एक्टिंग भी है, गला ठीक ठाक है, तो आवाज़ सही है, गाना गा लेता हूँ बट थोड़ा बेसुरा हूँ। हाँ, ये मेरा था वर्किंग डेस्क जहाँ मैं काम करता हूँ, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम। अब ये थे हम, सोचा थोड़ी फेयर हैंडसम लगा लें, टैनिंग हो रखी बहुत, 9th क्लास से लगाता है फेयर हैंडसम। तो जब मैं शहर में जाता हूँ दिल्ली या कहीं और, तो टैनिंग बराबर हो जाती है ऊपर नीचे, मैं इनकी गोरा हो जाता हूँ, टैनिंग हट जाती है, और घर आता हूँ टैनिंग आई जाती है, तो डार्कर हो ही जाता हूँ। ये किया हमने ड्रायर ऑन। उसके बाद सबसे पहले मैंने बेस बनाया था पगड़ी का, जो स्टार्टिंग में देखा होगा। फिर पगड़ी बांधी और पगड़ी, उसके बाद मैं अपना जेल लगा के अपनी दाढ़ी सेट करूँगा, जो कि सिमको हेयर फिक्सर। ठीक है, ब्रश लगा के ड्रायर लगा के मैंने अपनी दाढ़ी के पास सुखाया। ये थोड़ा सा और लिया सिमको और डाला अपनी दाढ़िया पे। मैं थोड़ी बहुत कभी कभी मिमिक्री भी करता हूँ, तो आई ट्राई वो चीज़ मैं बीच में भी ट्राई करूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी दाढ़ी बस हो गई थी सेट। उसके बाद मिमिक्री का हो गया था, सॉरी मेरे को पहले कॉल आ गया बीच में, फिर मैं दोबारा से रिकॉर्ड करने लग गया, तो क्या बोलना था दिमाग से निकल गया क्योंकि इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, इट जस्ट व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे दाढ़ी थोड़ी सी सेट हो गई मेरी, बट ये थोड़ा वाइट सा दिख रहा था। तो मैंने अपनी बीवी का क्या किया, सीरम वहाँ से थोड़ा सा ले लिया और उसे लगा लिया, वाइट लगेगा और दाढ़ी लगी मेरी चमकने दाढ़ी करके मेरी शाइन। ये लगा हमें चश्मा और पहनते हम अपनी जैकेट, हुड पहन के फिर हम जाएंगे बाहर। ये था हमारा आज का लुक, घर में यही लुक चलता है काम। ये था हमारा किचन, पापा के जाने के बाद मैंने बनाया था। पापा स्टार्ट कर गए थे, बस ख़त्म नहीं किया था, तो सोचा थोड़े से पुलअप मार लिए जाए, तो मैंने कुछ पुलअप्स मारे। पुलअप मारने के बाद मैं फिर थोड़े से रिवर्स पुलअप, एंड अब चले हम बाहर को। इस टाइम थोड़ी धूप निकल गई थी थोड़ी सी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले थे, बजे नहीं थे। यहाँ पे थोड़े से फूल, लाल फूल, ससुराल गेंदा फूल। ये है हमारा छोटा सा गुरुद्वारा,
बहुत पुराना बना है। आई थिंक 20 साल का तो मैं हो गया, तो इसको हो गया कम से कम 60-70 साल हो गया मेरे हिसाब से तो। एंड ये मिट्टी का बना पूरा, तो काफ़ी पुराना है। और ये हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी। तो ये थे हमारे गुरुद्वारा, तो इसमें बट गुरुद्वारे की हालत आजकल थोड़ी खस्ता है क्योंकि जितनी भी ऊपर लकड़ी लगी थी सीलिंग में वो ऑलमोस्ट क्या मैक्सिमम ही 90% उसमें दीमक लग चुकी है और वो निकल रही है धीरे धीरे। होपफुली कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं अप्रैल तक, अगर भगवान ने चाहा तो नए गुरुद्वारे की नींव रख देंगे। ये हम परमात्मा का आसरा लेते हुए आज से मैंने फिर से नित्यनेम चालू किया, सिमरन चालू किया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सिमरन नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सिमरन करने के बाद मम्मी वगैरह गए थे घास को, तो हम चलो घास लेने के लिए हम चल पड़े साथ में। फिर तो हमारी अर्धांगिनी जी जाते हुए आगे, और ये है हमारी माता, चल रही है आगे घास ढोर। इनकी मस्ती होगी जाने। यहाँ ऊपर तक से आए थे हम, घर दिख रहा होगा ऊपर, और फिर से हमें वहाँ ऊपर जाना है। ये थोड़ी सी उन्होंने जंगल की सफाई, क्योंकि यहाँ से हम जो हमारे गाय होती है कोई माता होती है उनके लिए ले जाते हैं घास। ये हम ले जाते हैं, घास हमने कर रखा है। यहाँ के भाषा में कुछ की हमने डालियाँ। ये है ब्यूल के पत्ते और कुछ क्रियावन करके उसके बाद चलो धो रहा हूँ मैं हाथ थोड़ा सा। ये माता जी गाड़ी तैयार करते हुए, पता नहीं एकदम से गले में खराश होगी। आप देखो बस ये चलता रहेगा, बीच में एक ट्विस्ट आएगा जहाँ जब हमारी अर्धांगिनी जी टेक ओवर करेंगे फोन और वो आगे मिमिक्री करेंगे, तब आपको शायद ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो थोड़े एक्सट्रोवर्ट है और हम थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी सभी ਨੂੰ। ये है हमारा पतिदा चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करियो, लाइक करियो एंड शेयर कमेंट करियो। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद होएगा। हम आप बनाओ ना, दौड़ेगा हाय बनाना के लिए फोन पकड़ो हो जाएगी। मेरे को लगता है मैंने इसके नीचे दबा दिया। तो चक्कर देते इसको साइड में कर देते हैं। नहीं इसमें रस्सी में बांधा है। तो बांध दो इसको, गाड़ी बांध दो फिर। ये है हमारी संगत, ये है हमारे अम्मा जी, ये है हमारे बाबा जी। बाबा जी आज बहुत मेहनत करके ब्यूल की छिंडाई कर रहे हैं और अम्मा जी इनके साथ हेल्प करा रहे हैं। अम्मा जी प्लीज़ हमारे चैनल को कुछ बोलिए। मैं इतना काम करती हूँ और हम दोनों लगे रहते हैं मिनट में और ऐसा काम करते रहते हैं, दाढ़ी छिलते। और ये अम्मा मेरे पापा को बहुत भगती है। फोन पे देखो वीडियो कहाँ जा रही है। ये है हमारी मम्मी जी जो इतनी मेहनत करके इनका दाज मिल गया, वो भी ब्यूल के नीचे रखा हुआ था इन्होंने। और ये हमारे
प्रिय स्वामी जो अभी दाज पकड़ के खड़े हुए हैं। तो बताना कैसे लग रहे ये दोनों। हमें अभी ब्लॉग बनाना नहीं आता बट हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो लाइक कमेंट शेयर करना और अपना बहुत सारा प्यार देना। तो माता जी आज हमने फर्स्ट व्लॉग बनाया है तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे फॉलोवर्स को? तेरी मेहनत करा करो भैया, ते नीला दूध क्यों खाना? आप कुछ कहना चाहोगे पतिदेव? अरे अभी हमको काम करेंगे। अभी बाबा जी पेड़ पे चढ़े हुए हैं और ब्यूल की छिनाई कर रहे हैं। बाबा जी हमारे बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती है। अम्मा जी भी इनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करा रहे हैं। तो हमारे प्रिय बाबा जी ब्यूल की छिनाई कर रहे हैं और साथ में अम्मा जी इनके साथ हेल्प करा रहे हैं। अम्मा भी बहुत काम करते हैं बट हम बोलते नहीं हैं। अम्मा का ऑपरेशन होते हुए भी अम्मा बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं हमारे साथ। बाबा जी ने तो पूरा ब्यूल छीन के तो पूरा ही साफ कर दिया ब्यूल। और ये आज का व्यू है। कल बारिश तो हुई थी बट आज थोड़ा मौसम कुछ इस तरह का है। और ये देखो, ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा काम करके ना बाद में बहुत वो करते हैं। इनका तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये हमारे भैया जी है, ये भी हेल्प कराने आए हुए हमारे साथ आज। ये हमारी मम्मी जी है जो अभी ब्यूल को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो आप बताना कि कैसा लगा आपको ये नज़ारा। मुझे बोलना तो आता नहीं है बट मैं हर कुछ बोल देती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। मम्मी जी आप कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं, ये तो कुछ आता नहीं ना, थोड़ा बहुत। अभी मम्मी जी काम करने में बहुत व्यस्त है। बाबा जी भी, आमा जी भी, सब बहुत काम कर रहे हैं। ये है घर की बहुरानी जो है बहुत ही चतुर रानी। ये दिखती बड़ी शरीफ और इनोसेंट टाइप की है बट ये है हमारी मासी जी। ये मम्मी के बाद सेकंड नंबर पे है। मम्मी 3 भाई बहन हैं, तो 3 सॉरी मेरी 2 और मासियाँ हैं। ये मम्मी से छोटी हैं और इनसे छोटे फिर मामू है और उससे सबसे छोटे मेरी एक और मासी हैं। और मासी के साथ में नानी जी थे। ये भी घास लेके, ये दादी जी, ये बहुत बोझा उठाते हैं कि खड़े से खड़े सीधे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और उन दादी जी की उम्र मेरे हिसाब से 70s में हो गया। अब तो 80s में भी हो सकते हैं, आइडिया नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि बाबा जी हमारे 60+ होंगे। ये जो अम्मा जी हैं, ये बांध बनाया उन्होंने। बेसिकली एक ब्यूल की डाली को लेके, उसकी टहनी को लेके, उसको बीच से स्प्लिट करके, सो दैट वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो बांधने के लिए सही होता है। तो ये कुछ सूखे लकड़ियाँ थी आग जलाने के लिए। ये अब हमारी टोली चल पड़ी घास लेके सारा। ये सूखा घास पड़ा हुआ है, मम्मी जी बाद में लेके आएंगे। और ये है सांस, अभी तो धीरे धीरे खुली है, बाद में और खुलेगी सांस। ये हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए।
यहाँ चढ़ाई बहुत है तो सांस कुछ ज़्यादा ही फूल रहा था मेरा। देखो वहाँ नीचे से आया। ये हम पहुँच के घर पे घास लेके। अभी पीछे पीछे मेरे सबसे पहले तो ये अर्धांगिनी जी गए। अब देख के लग रहा है कि इनके बस में से पड़ा था, ये भैया आ गए। और ये सब जंगल में तो शायद कुछ शेर ने कुछ खाया था, तो यहाँ पे ये चीले थोड़ा चक्कर लगा रही हैं, खाना ढूंढ रही हैं, बहुत टाइम बाद दिखी हैं। जो भी रूटीन था वो करके अब जाके मैं फ्री हूँ घर के कामों से, एंड अब मैं लगूंगा अपने ऑफिशियल काम पे एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर। सो आज के लिए इतना ही था। होपफुली कल अगर कुछ मैं बना पाता हूँ तो कल शाम तक मैं पोस्ट करूँगा, तो सो वो आप लोगों को परसों देखने को मिलेगा। तो होपफुली परसों एक सेकंड ब्लॉग में डाल पाऊँ। कल ऐसे मेरे पास इन एडवांस काफ़ी काम है। आज पूरे दिन कुछ खास काम नहीं था, अभी भी रात को एडिटिंग कर रहा था थोड़ी सी, दिन में थोड़ा बहुत काम किया मैंने, पर ऑफिशियली इतना कुछ खास काम नहीं था। सिर्फ एक दो पोस्ट वगैरह बनाई और ये वीडियो थोड़ी एडिट की मैंने जितना मेरे को आता था। तो एडिटिंग में भी मैं थोड़ा नया ही हूँ। सो अगर देखिए तो काम तो बहुत है, लेट्स सी क्या होता है। अपना काम ख़त्म करके, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा रात को भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट मेरे पास काम आया था तो एक काम मैंने करके दिया बीच में अभी। तो लेट्स सी एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो, यानी कि हम मिलते हैं अब 4 जनवरी को 2026 में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आप लाइक कर रहे हैं इस चैनल को, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो, सब्सक्राइब, सो ओके, सी या, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू सो